हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 क्वेश्चन में आपका अ टेलीफोन केबल एट अ प्लेस हैज़ 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजेंटल वायर्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। किधर है? ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.39 गॉस at the angle of dip is 35 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप दे रखा आपको डेल। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज, मतलब जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हमारे पास वो कितना दे रखा है आपको? 0 दे रखा है। व्हाट आर दी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स एट 4 सेंटीमीटर बिलो दी केबल। ओके, कि 4 सेंटीमीटर बिलो दी केबल आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखो ये डायग्राम है। फर्स्ट डिसाइड द डायरेक्शन वी कैन बेस्ट रिप्रेजेंट सिचुएशन। अब देखो किस तरह से हमने ये रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए कि ये मेरे पास केबल है और केबल किधर है आपके पास? ईस्ट टू वेस्ट। किधर है? ईस्ट टू वेस्ट। ओके, और जो हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ ये अर्थ की होती है। अब ये देखो, ये आपकी साउथ टू नॉर्थ हो गई मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। ओके, अब ये हमारे पास जो केबल है वो इस तरह से है। किस तरह से? इस तरह से है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आपका इस तरह से है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, कि आ टेलीफोन केबल एट आ प्लेस हैज़ 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरीज अ करंट 1 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो कितनी दे रखी है आपको? 0.39 दे रखी है और एंगल ऑफ डिप 35 डिग्री है। अब ये देखो इसमें कि जो हमारे पास ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये है नॉर्थ और ये साउथ। तो जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट होगा BV वो डाउन होगा और हॉरिजेंटल क्या होगा? इधर साइड होगा BH। ठीक है, अब ये देखो हमें निकालना है बिलो 4 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर, इधर साइड बिलो, तो इधर साइड ही होगा बिलो। तो इसमें लगाओ अपना राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में करंट ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए नीचे की तरफ इस पॉइंट के लिए कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड आएगी। किधर आएगी? आउटवर्ड आएगी, मतलब इस तरह से। अब देखो जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इधर इसका नॉर्थ हो गया, इधर इसका साउथ हो गया। इसका मतलब ये कैसे हैं? अपोजिट में है। कैसे हैं? अपोजिट में। तो जो अपोजिट इसका जो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वायर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की क्या होगा? आपका अपोजिट होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आपका सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देख लीजिए। तो ईस्ट और वेस्ट, तो अप और डाउन ये हो गया आपके पास, अप से डाउन, और ये आपके पास इस तरह से डायग्राम बनाया। BH आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, BV आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? BH इज इक्वल टू B cos डेल, और डेल दे रखा आपका cos 35। तो ये टेबल से हमने सॉल्व कर लिया, 0.32 गॉस में आ गया। हमने गॉस में ही रख लिया, इसको चेंज नहीं किया टेस्ला में। और BV हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, B sin डेल, इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करके ये आ गया। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट किसके हैं? ये हमारे पास अर्थ्स के हैं। अब वायर हमारे पास कैसी है? स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि 3 मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहाँ पर, एक तो वर्टिकल हो गई, दूसरी हॉरिजॉन्टल, और एक वायर की। और वायर की का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? μ0I/2πr। ठीक है, ये देखिए, देखो 4 सेंटीमीटर डाउन है हमारे पास, तो
ये इस तरह से आ गई, वायर इधर साइड है, देखो वायर इधर साइड, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, वर्टिकल कंपोनेंट इधर, ठीक है। अब ये देखो ये वायर की हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, म्यू नॉट 2I अपॉन में 4πr। देखो मैं अभी बोल रही थी म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 इसने किस लिए रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4π की सीधी वैल्यू रखने के लिए। तो अब ये देखो जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये क्या निकाल लिया है इसका रिजल्ट, ये निकाल लिया इसका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। इसको माइनस करके यहाँ पे आ गया आपका बी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कर दिया इसको सॉल्व करके बी नेट आ गई आपके पास, ठीक है। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।